कहना है अख्तर उल ईमान के अंदर ये सोच पनप रही है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और यहाँ की जनता को मूर्ख समझते हैं। 18-19 मार्च 2023 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर होंगे। इसी को लेकर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक किया। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर कई सारी चीजों पर बात किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अख्तर उल ईमान द्वारा एक शब्दों का बार बार उच्चारण किया जा रहा था। सीमांचल की जनता को बार बार गुलाम जैसे कई ऐसे शब्दों से वो नवाजते नजर आए। जब पत्रकार ने अख्तर उल ईमान से ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी धर्म कार्ड खेलने पर विश्वास रखती है और मजहब की राजनीति करता है, तो इस पर अख्तर उल ईमान ने कहा कि कौन माई का लाल कहता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। जब पत्रकारों ने अख्तर उल ईमान से ये पूछा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी मजहब की राजनीति करता है, धर्म का कार्ड खेलता है, तो अख्तर उल ईमान ने कहा कि कौन माई का लाल कहता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। अख्तर उल ईमान जहां से विधायक हैं, जहां की जनता की वोट से वो 2000 पटना से दिल्ली का सफर तय करना चाहते हैं, वहां की जनता को बार बार गुलाम जैसे शब्दों से उन्हें संबोधित करना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सीमांचल की जनता गुलाम है? क्या हम कांग्रेस, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टी को वोट देते हैं तो क्या हम उनकी गुलामी करते हैं? इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता जब इस तरह के शब्दों का उच्चारण बार बार करेंगे, यहीं से समझ में आता है कि जब भी आप एमआईएम के खिलाफ कुछ बातें करते हैं तो आपको गालियां क्यों पड़ती है। गालियों की ट्रेनिंग कहां से होती है? एमआईएम के कार्यकर्ताओं की मानसिकता में गालियां क्यों रहता है? वो गालियां देने पर विश्वास क्यों रखते हैं? जब अख्तर उल ईमान जैसे कद्दावर नेता यहाँ की जनता को गुलाम जैसे शब्दों से नवाजते हैं, संबोधित करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता को लेकर अख्तर उल ईमान की सोच क्या हो सकती है, वो यहाँ की जनता को क्या सोचते हैं। पत्रकार ने जब अख्तर उल ईमान से पूछा कि मजलिस के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को ही नुकसान होता है, नुकसान पहुंचता है, एक ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी तांडव का माहौल खेल रही है और अल्पसंख्यकों को वो चुन चुन कर परेशान किया जा रहा है, ऐसे में महागठबंधन यानी सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाना कहां तक उचित है, कहां तक सही है? इसके जवाब में अख्तर उल ईमान ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है किसको नुकसान पहुंचता है, किसे फायदा होता है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, जब चुनाव आता है हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे चुनाव लड़ने से किसको बेनिफिट होता है, किसको नुकसान होता है, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब पत्रकारों द्वारा अख्तर उल ईमान से ये पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे से यहाँ की जनता को क्या फायदा होगा, यहाँ की जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो अख्तर उल ईमान ने कहा कि इससे हमारा संगठन मजबूत होगा और सीमांचल की जो हालात है, सीमांचल की जो आवाज़ है, यहाँ की मसाइलों पे जब बात किया जाएगा तो इस बात को सरकार तक पहुँचाई जाएगी। बहरहाल अख्तर उल ईमान द्वारा ये बातें कही गई कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से सीमांचल की मसाइलों को बल मिलेगा, यहाँ की मसाइलों को जोर मिलेगा, यहाँ की मसाइलों को एक ताकत मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले भी असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा किए थे और यहाँ की मसाइलों पर खूब बातें हुई थी और समय समय पर वो बातें करते भी रहते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा मिल गया, सीमांचल के कितने मसाइलों का हल हो गया, ये सब हमारी आंखों के सामने है। फिर दोबारा वो आ रहे हैं, उनके बोलने से सीमांचल को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। अख्तर उल ईमान की बातों में, उनकी भाषणों को जब आप गौर करेंगे तो एक बात कॉमन होता है कि उनके जो 4 विधायक पाला बदल लिए हैं, पासा पलट दिए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास चले गए हैं, वो इमोशनल कार्ड भुनाना चाहती है। कहीं ना कहीं उन 4 विधायकों को टारगेट करके इसका रोना रो करके हमसे आरजेडी ने हमारे विधायक छीन लिए, इसका रोना रो करके वो लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और इसी सहानुभूति के सारे पटना से दिल्ली की सफर को तय करने का मकसद भी है उनका। ये सारी चीजें होना भी चाहिए जहां भी जिसको लगे, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो एक भी पॉइंट अगर आपको फायदा मिलता है तो आप फायदा लेने से पीछे भी कैसे हट सकते हैं। लेकिन जिस जनता ने उन्हें इतना इज्जत दिया, उन्हें इतनी शोहरत दी, पटना तक पहुंचाया, अब किशनगंज, अब पटना से दिल्ली का सफर को तय करने की बारी है, लेकिन उसी जनता को बार बार गुलाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, यहाँ की जनता को गुलाम कहना, मैं समझता हूं कि ये उचित तो नहीं है। हमने कल ही राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट किया था बेगूसराय की घटना को लेकर। बेगूसराय में जो गैंग रेप की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर हमने राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट किया था और हमें उम्मीद था कि जब भी हम किसी पार्टी, व्यक्ति या किसी नेता को टारगेट करें
तो हमें गालियां पड़ेगी, लेकिन वहां तो किसी ने नहीं दिया। लेकिन अगर आज गालियां पड़ती है तो ये साबित हो जाएगा कि एमआईएम को गालियों की ट्रेनिंग कहां से मिलता है। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि अगर कमेंट बॉक्स में कोई गालियां लिख कर दे, जो कि जिस पार्टी का सदर, जिस पार्टी का बिहार का अध्यक्ष, जिस पार्टी का विधायक यहाँ की जनता को गुलाम बोल सकता है, एक बार नहीं बार बार यहाँ की जनता को गुलाम जैसे शब्दों से संबोधित कर सकता है, तो इसमें हैरानी नहीं होना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता कमेंट बॉक्स में आकर गाली करें, गालियों की भरमार करें। मैं समझता हूं कि अख्तर उल ईमान एक अच्छे नेता हैं और बड़े नेता हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, अपनी बातों को रखने का उनके अंदर सलाहियत है, लेकिन इस तरह से जनता को गुलाम ना कहें। कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। अख्तर उल ईमान को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही जनता है जब आप बार बार हार रहे थे, जब आपको जीत नसीब नहीं हो रही थी कोचाधामन में, जब आपने चुनाव विधायक से इस्तीफा देकर जब आप लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद का जो समय गुजरा 5 से 7 साल आपने कई चुनाव लड़ा और फिर आपको हार का सामना पड़ा। फिर अमोर की जनता ने आपके सर पर ताज दिया, अमोर की जनता ने आपको समझा। अमोर कहां पर है? अमोर भी सीमांचल में है। जिस जनता आपको वोट देता है, जिस जनता की वोट से आप विधायक बनते हैं, उन्हीं जनता को आप बार बार कहते हैं, उन्हीं जनता को आप बार बार गुलाम कहते हैं, गुलाम जैसे शब्दों से नवाजते हैं। कहीं ना कहीं उचित तो नहीं है। अगर जनता की कहीं कमियां है, अगर आपको लगता है कि हमारी जनता कहीं गलत करता है, तो आपके अंदर उतनी सलाहियत तो है, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि आप बासलाहियत तरीके से भी जनता को संबोधित कर सकते थे, कर सकते हैं। लेकिन आप जानबूझकर यहाँ की जनता को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहना कि अख्तर उल ईमान के अंदर ये सोच पनप रही है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और यहाँ की जनता को मूर्ख समझते हैं। उनके अंदर ये थिंकिंग तो है कि हमें बोलना आता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए जो मन में आता है वो बोलकर निकल जाते हैं। खैर, असदुद्दीन अवैसी 18-19 मार्च को सीमांचल के दौरे पर होंगे और सीमांचल के दौरे पर खाड़ी पुल जैसे कई नदी कटान जैसे कई समस्याओं पर बात करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भी असदुद्दीन अवैसी ने कई सरसब्ज़बाग दिखाए थे और बड़े बड़े वादा उनके तरफ से किया गया था, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग तमाम तर चैनलों के में आप जाएंगे तो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन अब फिर वो आएंगे, फिर से यहाँ के मसालों को उठाने का काम करेंगे, मसालों को हवा देने का काम करेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन उनके बोलने से हमें कितना फायदा होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन देश और राज्य की जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्ष की तमाम पार्टियों को ईडी, आईटी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी एमआईएम पार्टी जितना खुलकर अपनी बातों को रखने का काम करेगा, जितना खुलकर वो चुनाव के मैदान में डटकर रहेगा, मैं समझता हूं संजीवनी वीटी की तरह भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता रहता है। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल, असदुद्दीन अवैसी का यह दौरा सीमांचल की जनता के लिए है या 2024 लोकसभा चुनाव अख्तर उल ईमान को लोकसभा सांसद बनाने की तैयारी चल रही है। आने वाले वक्त में सारा चीजों से पर्दा उठ पाएगा। जो 4 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए हैं, उनका रोना रोकर क्या वो पटना से दिल्ली का सफर तय कर पाते हैं या फिर मुश्किलें और भी आएगी। अगर जो लोग पार्टी छोड़े, अगर वो गए हैं, अगर उनकी गलतियां हैं, एक जिम्मेदार गार्जियन के हैसियत से मैं समझता हूं कि अख्तर उल ईमान को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और उन्हें भी अपनी गलती तस्लीम करना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में भी कमी रही, हमारी लीडरशिप में भी मजबूती नहीं रही। जो लोग गए हैं वो तो गलत किए ही हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप में भी कमी रही कि हम लोगों को संभाल नहीं पाए। अर्थात ये साबित होता है कि एक लोगों को लेकर चलने की जो शक्ति होती है, लोगों को लेकर चलने की जो कला होती है, वो कला अभी तक अख्तर उल ईमान में शायद नहीं आ पाया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या राय रख सकते हैं? आप अपनी राय मर्यादित भाषा में जरूर रखें। आपके घर का माहौल क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में कमेंट को उसी प्रकार करें जिससे आपके माँ बाप ने आपका जो परवरिश किया है उसका भी पता यही चलता है, और अपनी पार्टी को बदनाम ना करें। क्योंकि आप जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लोग बनेंगे नहीं, बिगड़ता चले जाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।